हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा, सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर को पढ़ने से पहले एज यूजुअल आज की इस वीडियो में हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके टॉपिक्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ताकि इस चैप्टर को हम और अच्छे से पढ़ सके। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली बेस करता है आपके ग्राफ के ऊपर, जो आप ग्राफ पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स इन सब के बीच में डील कर चुके हैं। उन्हीं सब चीजों को इस चैप्टर में हम और भी ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को और एनहेंस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका बेस करता है इन कुछ पॉइंट्स पे जो आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसीलिए इसमें कम पॉइंट्स है जो हमें पढ़ने हैं, कम टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पॉइंट्स इन प्लेन। पॉइंट्स इन प्लेन, इस चीज को मैं दो टर्म में ब्रेक कर रहा हूं। पॉइंट्स आप कह सकते हैं आपकी किसी भी, आपकी हो या फिर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन इन अ प्लेन। प्लेन एक 2D टर्म है। जैसे सपोज यहां पर एक ये मेरे पास प्लेन है, तो इसमें सपोज ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट है, ये मुझे लोकेशन बता रहा है इसकी एक प्लेन के अंदर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बढ़िया, जो आपकी बुक में भी गिवन है। सपोज आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, ठीक है। क्लासरूम में आपकी रोज और कॉलम्स होती है, या फिर डेस्क कह लो, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी रोज और ये आपकी सीट्स, ठीक है। सपोज आप इस सीट पर बैठे हैं, ठीक है। सपोज आप इस सीट पर बैठे हैं, तो अगर किसी को बताना होगा कि आप कहां बैठे हैं, तो वो बोलेगा कि आप थर्ड रो की थर्ड सीट पर बैठे हो, ठीक है। तो इस पॉइंट ने इस प्लेन के अंदर आपकी लोकेशन बताई, ठीक है। पॉइंट्स इन प्लेन का मतलब है एक किसी प्लेन के अंदर आपकी लोकेशन बताने वाला पॉइंट, जैसा कि यहां पर। उसी तरह से इस चैप्टर में हम एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे जो किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर्सन की हमें लोकेशन बताएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स इन प्लेन यानी लोकेशन इन अ प्लेन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है। नेक्स्ट आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये वर्ड आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा। लॉन्गिट्यूड यानी आपकी हाइट और लैटिट्यूड यानी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है। वही चीज हमें ग्राफ में देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आपका कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर मोस्टली ये चैप्टर बेस करता है। इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे आपका एक्सिस, ये लाइंस आपकी एक्सिस होती हैं, और वो होते हैं आपके वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है। आपका ओरिजिन यानी जहां पर ये दोनों एक्सिस हमारे इंटरसेक्ट करते हैं। क्वाड्रेंट्स, इनके इंटरसेक्शन से जो ये चार आपके पीसेस आपके सामने प्रेजेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन, जैसे भी इस पॉइंट को बोला है, वही होंगे हमारे कोऑर्डिनेट जो हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो एक्स पे आपकी लेंथ होगी या फिर जो आपकी लोकेशन होगी उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस पे होगी उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो हमारा जो टोटल कोऑर्डिनेट बनता है वो बनता है हमारा एक्स, वाई, यानी एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये था कार्टेशियन सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट आपका आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेट्स। आपको एक ग्राफ के ऊपर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया होगा, यानी कोई भी एक पॉइंट दिया होगा, आपको उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट से आप क्या समझेंगे, उसकी लोकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफाइंग कोऑर्डिनेट्स, किसी भी प्लेस या फिर किसी भी पर्सन, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन को हम ट्रैक करेंगे, हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस एग्जांपल में भी हमने एक कोऑर्डिनेट को आइडेंटिफाई किया है, यानी अपनी लोकेशन को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। लास्ट है आपका प्लॉटिंग अ पॉइंट और लोकेशन। तो ग्राफ पे आपको एक लोकेशन दी होगी, एक कोऑर्डिनेट दिया होगा, उसी कोऑर्डिनेट को हम अपने प्लेन पर
प्लॉट करेंगे, यानी एक लोकेशन को हम बताएंगे कि इस पॉइंट की लोकेशन इस प्लेन पर यहाँ है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि राम 4th रो की 2nd सीट पर बैठा है, तो बताइए वो कहाँ बैठा है, तो हम उसे प्लॉट करेंगे यहाँ पर, यानी उस लोकेशन को हम बताने वाले हैं। इस केस में हमने पहचाना कि हाँ भाई वो लोकेशन है कहाँ, यहाँ पर हम उस लोकेशन को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर है, सिंपल टॉपिक्स हैं, सिंपल पॉइंट्स हैं, इजी क्वेश्चंस के साथ इजीली आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को नोट कीजिए और खुद को तैयार कीजिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इन केस आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं या फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं और आपके पास डाउट्स हैं एनसीईआरटी से या फिर किसी और बुक से, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर उन क्वेश्चंस की पिक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।